करें। तो वेरी क्विक रिवीजन ऑफ रिस्क एनालिसिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने सीखा था दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में रिस्क को हम कैसे कंसीडर करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक था स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आती है? सिंपली समेशन xi pi करके। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैश इनफ्लो की भी हो सकती है या डायरेक्टली एनपीवी की भी हो सकती है। अगर तो ये कैश इनफ्लो की है तो मतलब आपके पास एक कैश इनफ्लो आ गया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा, तो जाके आपके पास एनपीवी आएगा। Whereas अगर प्रोबेबिलिटीज डायरेक्टली एनपीवी के साथ अटैच्ड है तो डायरेक्टली एक्सपेक्टेड एनपीवी का आंसर आ सकता है। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो भी हम काम करते हैं अल्टीमेटली, चाहे ऐसे एनपीवी निकालो चाहे ऐसे एनपीवी निकालो, ये तो निकल कर आता है एक एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। रिस्क कंसीडर करने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट वेरिएंस? summation x minus x bar का whole square and then multiplied by probability, where x bar means the average value, expected value, जो summation xi pi करके आती है। अगर आप इसी वेरिएंस को अंडर रूट कर देते हैं तो आपके पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज आल्सो डिनोटेड बाय सिग्मा। अल्टीमेटली ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, मतलब ये बताते हैं कि रिस्क कितना है, कि हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो मीन से कितना स्कैटर्ड हो सकती है। अब वैसे इन जनरल बोला जाता है हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन या हायर द वेरिएंस हायर इज द रिस्क, बट अल्टीमेटली रिस्क का कंक्लूजन देने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट द बेस्ट थिंग, क्योंकि मीन कितना है वो भी डिपेंड करता है। जी बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है तो मीन भी बड़ा होगा, उस केस में इतनी भी स्कैटर्डनेस नहीं होती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। एंड ये फिगर अगर छोटी है तो इसको हम बोलते हैं बेस्ट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो जो आईसीआई के आंसर्स हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन को लेकर, वहां पर जिस प्रोजेक्ट में सीवी छोटा है उसको एक बेटर प्रोजेक्ट बोला गया है। whereas in some of the question I would disagree कि सिर्फ रिस्क छोटा देखकर आप एक अच्छी रिटर्न वाले प्रोजेक्ट को मना कर दो, वो भी ठीक नहीं है। अल्टीमेटली मेरे हिसाब से कंक्लूजन क्या बनना चाहिए? दैट इट डिपेंड्स अपॉन रिस्क सीकिंग प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सीवी छोटा है, रिटर्न भी छोटी है, एंड इफ द कंपनी वांट्स टू बी सेफ, वो ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है। बट इफ द कंपनी वांट्स टू सीक रिस्क, तो अल्टीमेटली इट कैन गो फॉर अ प्रोजेक्ट व्हिच इज ऑफरिंग अ बेटर एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड इट्स सीवी मे आल्सो बी हाई, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाली बात आ जाएगी। ठीक है जी, तो कंक्लूजन क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। बट जहां पर ऐसा केस आ गया दैट आउट ऑफ टू प्रोजेक्ट्स ए एंड बी, जो हमारे पास सीवी है वो ए में लोअर है और इसमें हाई है, एंड जो एक्सपेक्टेड एनपीवी है जिसको हम रिटर्न बोलते हैं वो इधर हाई है और इधर लो है, अब तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब कोई बताओ कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफरेबल है? ए। लो रिस्क के साथ हाई रिटर्न दे रहे हैं, तो अब तो कोई ऑब्वियस चॉइस है ए। बट कहाँ पे कंफ्यूजन होती है? जब वहां पे रिस्क कम रिटर्न कम, दूसरे प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा और रिटर्न भी ज्यादा, तब हम बोलते हैं डिपेंड्स अपॉन रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। राइट, चलिए ये हमारे पास थी स्टैटिस्टिकल टेक्निक। उसके बाद हमने टेक्निक्स एक डिस्कस की थी आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। इस टेक्निक में कैश फ्लोस तो जो सामने है उसको तो एज इट इज रहने देते हैं, उसको लेकर कुछ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम अपने डिस्काउंट रेट को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। बोला जाता है अ प्रोजेक्ट विच इज मोर रिस्की also has higher risk premium, hence that kind of a project is also evaluated using a higher discount rate. Using a higher discount rate means lower PV, तो यहाँ पर एक तरीके से जो NPV आती है वो एक ट्रू सेंस में NPV आएगी which is already adjusted risk, तो वो जो इधर NPV निकल कर आती है वो रिटर्न और रिस्क दोनों को एक साथ देकर आ रही है। इधर इस केस में आपको अलग से नहीं देखना कि रिस्क क्या है। ठीक, और आरएडीआर का एक क्वेश्चन में हमने एक और फॉर्मूला भी डिस्कस किया था विच इज रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क इंडेक्स, और ब्रैकेट में क्या था हमारे पास? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस अगेन रिस्क फ्री रेट। दिस इज सिमिलर टू सीएपीएम मॉडल डिस्कस्ड इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। अच्छा, हम एक टाइम पर या तो आरएडीआर टेक्निक अप्लाई करते हैं या सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक अप्लाई करते हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक बोलती है डिस्काउंट रेट को रिस्क फ्री रहने दो, बट आप अपने कैश फ्लोस को रिस्क फ्री कैश फ्लोस में कन्वर्ट करेंगे। हाउ?
रिस्की कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, तो इससे हमारा रिस्क फ्री कैश फ्लो आ जाता है। रिस्क फ्री कैश फ्लो को आप रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट की हेल्प से प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आएंगे, एनपीवी निकालेंगे, जो भी नॉर्मली टेक्निक्स फॉलो करनी है। अब क्वेश्चन का अगर कमेंट है लेस रिस्की या मोर रिस्की को लेकर, सिंपल सी बात है, जिस प्रोजेक्ट में सीई हायर है, नाम में सर्टेनिटी है, हायर सर्टेनिटी मतलब लो रिस्क, एंड जिधर लो सीई है उसका मतलब हो जाएगा हाई रिस्क के साथ। क्लियर है जी? ये काफी सिंपल टेक्निक थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी जहां पर भी नाम आ गया, इसका क्या मतलब है, दैट एक टाइम पर एक वेरिएबल का इंपैक्ट देखा जाएगा, कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। तो जिस एक वेरिएबल की वजह से एनपीवी सबसे ज्यादा मूव करती है, उस एक वेरिएबल को हम बोल देते हैं मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। ठीक है जी। और अगर हम मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर एक बार आइडेंटिफाई हो गया, उस आइडेंटिफिकेशन को ऑब्जेक्टिव क्या है, लेट अस से सेलिंग प्राइस इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर, तो हम बोलते हैं दैट इस प्रोजेक्ट को लेकर अगर हम सेलिंग प्राइस को लेकर ही इतने ज्यादा अनसर्टेन है, लेट्स नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एट ऑल। हाउएवर इफ हम सेलिंग प्राइस को लेकर थोड़े से श्योर है, चलो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है उसमें हमने दो तरीके के क्वेश्चन देखे हैं। एक क्वेश्चन तो बोलता था कि आप वेरिएबल में लेट अस से डाउनवर्ड चेंज ले आओ, और हर वेरिएबल में फिक्स चेंज ले आओ, लेट अस से ये आपको गिवन चीज होता था 10%, 3%, 4% जो भी, और आप एनपीवी का वो चेंज कैलकुलेट करते थे, राइट? ऐसे में आप मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते थे? जिधर एनपीवी ज्यादा मूव हुई, क्योंकि यहां पर तो ये गिवन होता था, मतलब एक फिक्स्ड होता था, तो इधर हाईएस्ट एनपीवी चेंज जिधर आएगा उसको हम मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर मान लेते थे। बट ऐसे भी क्वेश्चन थे जहां पर एनपीवी को हमने जीरो लाना होता था। एनपीवी को जीरो लाना मतलब इसको 100% से गिराना, ये गिवन चीज हो गई, फिक्स चीज हो गई। इधर हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स का चेंज जो है वो कैलकुलेट किया करते थे, और इधर बोलते थे कि वेरिएबल में जो लोएस्ट चेंज आया वो हमारा मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल बन गया, क्योंकि बहुत कम एफर्ट करके एनपीवी अगर जीरो फटाफट से हो रही है, मतलब सीधी सी बात है बहुत बड़ा इंपैक्ट है उस वेरिएबल का, उसको हम बोल देते हैं मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। चलिए जी, सेंसिटिविटी एनालिसिस की जो लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन ये थी कि एक टाइम पर एक ही वेरिएबल को चेंज करा रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि सेलिंग प्राइस ही इफेक्ट होगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होगी। बुरा होना होता है तो सब बुरा हो जाता है। प्लस सेंसिटिविटी एनालिसिस में प्रोबेबिलिटीज भी नहीं कंसिडर की थी। सिनारियो एनालिसिस इज समथिंग जिसने सारे फैक्टर का चेंज भी ले लिया, जिसने प्रोबेबिलिटी भी कंसिडर कर ली, और इस हिसाब से इन्होंने बनाया वर्स्ट केस सिनारियो, बेस्ट केस सिनारियो एंड अ मोस्ट लाइकली सिनारियो। अब इनके ऑल्टरनेटिव नाम, इसको हम बोल सकते हैं पेसिमिस्टिक, इसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक, और इसको हम बोल सकते हैं बेस भी बोल सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सामने आते हैं, हम हर सिनारियो की अपनी इंडिपेंडेंट एनपीवी निकाल सकते हैं। अभी पॉसिबिलिटी, अभी हमने उनकी प्रोबेबिलिटीज नहीं कंसिडर करनी। सो विदाउट कंसिडरिंग द प्रोबेबिलिटीज, पहले आप इंडिपेंडेंटली तीनों सिनारियोस की एनपीवी निकाल लो, और बाद में प्रोबेबिलिटी लेकर समेशन xi pi करके एनपीवी के एक सिंगल एवरेज वैल्यू पर आ सकते हो। एंड इफ दैट एक्सपेक्टेड एनपीवी इज पॉजिटिव, वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है जी। सिनेरियो एनालिसिस के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, वो जैसे जैसे सामने आते रहते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के साथ सामने आते हैं, उस हिसाब से हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी, दैट इज इट विद दिस चैप्टर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज एवरेज 5 मार्क्स की वेटेज रहती है इसकी, और क्वेश्चन वैसे बहुत इजी आता है इसका। ठीक है जी, चलिए।